In this video, we will learn about the Mendel's monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, लेकिन इससे पहले हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से मेंडल ने क्रॉस को परफॉर्म किया, क्या स्टेप्स थे, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी क्रॉसेस हैं वो किस तरह से होते हैं उसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। तो सबसे पहले मेंडल ने पेरेंटल जनरेशन को सिलेक्ट किया, जिसमें कि मेंडल ने 7 वैरायटी को सिलेक्ट किया और वो वैरायटीज़ यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर. The 7 varieties they were available in the form of contrasting trait, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेंडल ने इन सब के साथ क्रॉसेस किए और उसके बाद मेंडल ने डाटा कलेक्ट किया और उसके बाद जो रिज़ल्ट निकल कर सामने आए वो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। क्या वो रिज़ल्ट थे जिसके बेस पे मेंडल ने 2 लॉज दिए। तो सबसे पहले मेंडल ने जो वैरायटीज़ सिलेक्ट की, उसके बाद मेंडल ने उन्हें सेल्फ पॉलिनेट किया फॉर 3 to 5 जनरेशन और उसके बाद मेंडल को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स मिले। व्हाट आर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स? ऐसी प्लांट्स जो कि कॉन्टीन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद प्रोड्यूस होते हैं एंड दे आर प्योर फॉर ए करैक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टेकन द टॉल प्लांट, और अगर हम कॉन्टीन्यूस इसकी सेल्फिंग करते हैं एंड वी ऑब्टेन टॉल प्लांट एंड अगेन we do the selfing or self pollination, we obtain the tall plant. So continuous self pollination जो है वो एक ही तरह के, बिकॉज दे आर जेनेटिकली सिमिलर, और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, किसी भी फॉरेन पॉलिनेशन से या फॉरेन पोलन से उनका कंटेमिनेशन नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह से मेंडल की जो फर्स्ट जनरेशन थी दैट वर पेरेंटल जनरेशन। नेक्स्ट स्टेप जो मेंडल ने किया दैट वाज क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप इज द हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के लिए और हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेंडल ने 7 वैरायटीज़ को चुना था। तो क्रॉस करने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, तो हमें उन प्लांट्स को मेल या फीमेल बनाना पड़ता है। So to make it female, we have first to remove the anther. So that step is known as the emasculation. Removal of anther is emasculation. जैसे ही anther remove हो जाते हैं, this plant, it will become the female plant. And this emasculation is done in the bud condition. Bud condition में क्यों emasculation की जाती है? ताकि anther mature ना हो और वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन ना करें। सेकेंड स्टेप इज द डस्टिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑफ द डिजायर्ड प्लांट, जैसे कि यहाँ पर किया गया है। पोलन ग्रेन को डस्ट किया जाता है मेस्कुलेशन के बाद। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप इज द कवरिंग ऑफ दिस क्रॉस्ड प्लांट विद द पॉलीथीन बैग, दैट इज नोन एज द बैगिंग, ताकि जो फॉरेन पोलन है वो इसे कंटेमिनेट ना कर सकें, फॉरेन पोलन की वजह से क्रॉस में कोई गड़बड़ी ना आए। तो बैगिंग की जाती है, इसे पॉलीथीन से कवर किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ द टैगिंग। किस प्लांट के साथ आपने क्रॉस किया है उसकी टैगिंग की जाती है। इसके बाद जो सीड प्रोड्यूस होते हैं और जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ नोन एज द F1 जनरेशन। तो इस तरह से मेंडल ने क्रॉसिंग की। तो आप ध्यान रखें कि जब भी वैरायटीज़ के बीच में क्रॉसिंग की बात आए तो किस तरह से की जाती है और क्या मेथड उसका है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेप इज द सेल्फ ब्रीडिंग ऑफ द फॉर द F2 एंड F3। F1 जनरेशन वर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। जैसे ही F1 जनरेशन मेंडल ने क्रॉस के बाद जो मेंडल को मिली
So Mendel self pollinated that F1 generation to obtain the F2, and he continued the process of selfing. तो इस तरह से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहले मेंडल ने पेरेंटल जनरेशन को सिलेक्ट किया, उसके बाद प्योर वैरायटीज़ को किस तरह से क्रॉस किया जाता है, किस तरह से मेल और फीमेल प्लांट को मेंडल ने बनाया, किस तरह से उनके बीच में क्रॉस किया, और उसके बाद F1 जनरेशन जब मेंडल को मिली उसके बाद मेंडल ने उनकी सेल्फिंग कैसे की। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो बार बार आप जब क्रॉसेस करेंगे तो बार बार यही स्टेप्स रिपीट होंगे, तो इन्हें आप अच्छे से देख लें। इसके बाद हम एक उदाहरण से समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कि किस तरह से मेंडल ने हर वैरायटीज़ को लेकर क्रॉस किया और उसके क्या रिजल्ट बाद में निकले। Monohybrid cross, it is a cross between individual to study the inheritance of single pair of genes of a character. Parental generation, that is round seed and wrinkled seed. मेंडल ने ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे। आप किसी भी वैरायटीज़ के साथ जो 7 वैरायटीज़ मेंडल ने जिनके ऊपर क्रॉसेस किए थे, आप कोई भी वैरायटी उसमें से ले सकते हैं। सो पेरेंटल जनरेशन, they were true breeding, so I have written over here capital R and capital R, क्योंकि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जीन्स की 2 कॉपी होती हैं, लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं देन दे विल रिसीव ओनली 1 कॉपी। इसे समझने के लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें और मियोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से क्लियर कर लें। कैपिटल आर और स्मॉल आर ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, तो उसे भी आप यहाँ रख कर देखें ताकि आपको गैमीट्स को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद जो मेंडल ने जो क्रॉसिस जो F1 जनरेशन मेंडल को मिली उसमें जो जीनोटाइप था दैट वाज कैपिटल R एंड स्मॉल r, यू कैन सी ओवर हियर 100%. ही डिड नॉट ऑब्टेन अदर टाइप ऑफ जीनोटाइप, यू कैन सी ओवर हियर। और जो फिनोटाइप था सभी के सभी राउंड सीड थे। तो जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, आप जेनेटिक टर्म्स जो मैंने वीडियो बनाया है उसे अच्छे से आप देख लें। इसके बाद मेंडल ने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया या सेल्फ पॉलिनेशन की, क्योंकि पी प्लांट इज बाइसेक्सुअल प्लांट। तो उसके बाद मेंडल ने उन्हें सेल्फ फर्टिलाइज होने दिया, अगेन गैमीट्स बने। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंडल को जो F2 जनरेशन मिली उसमें जो जीनोटाइप था दैट वाज 1:2:1, यानी जो 1 है दैट इज़ 1 कैपिटल R, 2 इज द कैपिटल R एंड R, एंड 1 इज द स्मॉल r एंड स्मॉल r। और जो फिनोटाइप था दैट वाज 3 राउंड सीड एंड 1 ही ऑब्टेन द रिंकल्ड सीड। इसके बाद मेंडल ने ये डाटा जो था मेंडल ने इसे कलेक्ट किया और उसके बाद मेंडल ने इसका क्या कंक्लूजन निकाला, क्या रिजल्ट थे, क्या आउटकम थे, इसके बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज़ द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस जो कि मेंडल ने मटर के पौधे पर किए थे। तो मेंडल ने जो 7 वेराइटीज़ ली थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मेंडल को जो F1 जनरेशन मिली उनमें किसी एक ही ट्रेट ने डोमिनेट किया। जैसे कि जब मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ को लिया तो उसमें सभी टॉल थे, और जैसे कि मैंने जो क्रॉस किया है दैट इज़ द राउंड एंड रिंकल्ड, जब मेंडल ने इसे लिया तो सभी के सभी इसमें राउंड थे। तो F1 जनरेशन से जो रिज़ल्ट मेंडल को मिले उसे कहीं ना कहीं मेंडल को ये लगा कि जो एक ट्रेट है वो दूसरे ट्रेट को डोमिनेट कर रहा है, दूसरा ट्रेट अपीयर होने के बावजूद भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। यहीं से ही मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस निकल कर सामने आया, दैट
वन ट्रेट इज एक्सप्रेसिंग इन द F1 जनरेशन, लेकिन जो दूसरा ट्रेट है जैसे कि ड्वार्फ स्टेम है, वाइट फ्लावर्स है, टर्मिनल फ्लावर्स है, ग्रीन सीड्स है, रिंकल सीड है, येलो पॉड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड पॉड्स हैं, वो अपीयर नहीं हुए। तो मेंडल ने जो कंक्लूजन निकाला दैट वन ट्रेट इज एक्सप्रेसिंग, और जो ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है दैट इज डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है दैट इज द रिसेसिव। उसके बाद मेंडल को, जब मेंडल ने F1 जनरेशन से F2 जनरेशन, जो कि सेल्फिंग से मेंडल ने सेल्फिंग उनमें की, और जब मेंडल को F2 जनरेशन मिली तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो ट्रेट था, जो दूसरा ट्रेट था, दैट इज व्हेन मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ, इट रीअपीयर्ड, ये दोबारा से वहाँ पर अपीयर हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो रेशो थी आप उनको देख सकते हैं, ये कुछ एक डेफिनेट रेशो में थे। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी रेशो बनकर आएगी, नियर अबाउट यू विल गेट 3। सो मेंडल ऑब्टेन्ड अ रेशियो ऑफ 3:1, जिसमें कि जो ट्रेट हिडन था वो फिर से अपीयर हुआ, जिससे मेंडल को ये लगा कि ट्रेट कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं, दे विल रीअपीयर। और ये कब होता है? जब गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो एलील्स हैं वो सेपरेट होती हैं, हर एक ट्रेट की जो एलील्स हैं वो सेपरेट होती हैं। तो इससे जो सेकंड लॉ जो निकल कर सामने आया दैट वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट मीन्स दैट each gamete will receive only one copy of allele, not both the copies of the allele. तो this was all about the Mendel monohybrid cross. मेंडल ने किस तरह से क्रॉसेस किए, उसका ब्लूप्रिंट क्या था, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किया तो उसके रिजल्ट और आउटकम्स क्या निकले। तो आप ध्यान रखें कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, दे वर द आउटकम्स ऑफ द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो बार बार आप इस वीडियो को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रहे, जेनेटिक्स को समझने के लिए आपको मियोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, इसका कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। और क्रॉसेस कैसे किए जाते हैं, सेल्फिंग क्या है, और टर्म्स जो मैंने बताई हैं बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। तो अगर आपको वो टर्म्स क्लियर नहीं होती है तो मैं यहाँ पर उन्हें रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, तो आप उन्हें देख लें। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।